प्रैक्टिस का महत्व। अपने दोस्तों में चुन्नू सबसे तेज भागता था और इसीलिए हमेशा अपने दोस्तों को रेस के लिए उकसाता रहता था। चलो रेस लगाते हैं, यहाँ से स्कूल के गेट तक, और जो जीता उसे सब चॉकलेट खिलाएंगे। क्या फायदा, जीतेगा तो तू ही। ऐसा नहीं है बंटी, कभी ना कभी हम भी जीतेंगे। कोशिश करने में क्या बिगड़ता है। तो फिर शुरू करते हैं। वन, टू, थ्री, गो। ये मैं फिर से जीत गया। हाँ पता है। मुझे रेस में कोई नहीं हरा सकता है। लाओ मेरी चॉकलेट। हर बार की तरह इस बार भी चुन्नू ही जीता और उसे दोस्तों से चॉकलेट मिल गई। तभी मुन्नी ने देखा कि मास्टर जी स्कूल की दीवार पर कोई पोस्टर चिपका रहे हैं। स्कूल में रेस होने वाली है। जो भी भाग लेना चाहे वो प्रिंसिपल सर के कैबिन में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। अरे वाह, अब तो और भी मजा आएगा जब मैं पूरे स्कूल का चैंपियन बनूंगा। हाँ चुन्नू, तुम तो ये रेस जरूर जीतोगे। बस रोज प्रैक्टिस करनी होगी। हा 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 हा, प्रैक्टिस और चुन्नू को। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना तेज भागता हूँ। प्रैक्टिस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं अपना नाम लिखवा के आता हूँ। बाय मिंटू, बाय बंटी। ऐसा कहकर चुन्नू और मुन्नी वहाँ से चले गए। ये रेस तो मैं ही जीत के दिखाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो मिंटू? सुना नहीं, चुन्नू भी इसमें हिस्सा लेने वाला है। तो क्या हो गया, अभी रेस में 15 दिन बाकी है। मैं खूब प्रैक्टिस करूंगा। मिंटू अगले ही दिन से दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। सुबह जल्दी स्कूल के ग्राउंड आ जाता और खूब देर तक प्रैक्टिस करता। जब मुन्नी ने ये देखा तो चुन्नू को बताया। देखो चुन्नू, मिंटू कितने मन से प्रैक्टिस कर रहा है। तुम्हें भी रेस जीतनी है तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। अरे मुन्नी, शेर शेर ही रहता है। कोई दूसरा प्राणी कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन जंगल का राजा नहीं बन सकता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है मिंटू मुझे हरा सकता है? रुको, अभी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर चुन्नू मिंटू के पास गया और बोला, कर ले प्रैक्टिस बेटा, लेकिन जीतना तो मुझे ही है। यकीन ना हो तो लगा ले कोई रेस। डन। मिंटू मान गया और दोनों में फिर से रेस हुई। 1, 2, 3, गो। फिर से वही हुआ और चुन्नू जीत गया। देखा मुन्नी, मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। लेकिन मिंटू इससे निराश नहीं हुआ। उसने अपने मन में और भी कठोर निश्चय किया और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में कंपटीशन का दिन आ गया। सभी बच्चे मैदान में थे। मास्टर जी ने रेस के रूल समझाए। तो बच्चों, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस है। सभी को इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने हैं। मेरे विसिल बजाते ही आप सभी को दौड़ना है। सभी अपने अपने ट्रैक्स पर ही दौड़ेंगे और कोई किसी को धक्का नहीं देगा। चुन्नू मन ही मन सोच रहा था, जीतूंगा तो मैं ही, मुझे क्या लेना देना कोई धक्का मुक्की करे या नहीं। चुन्नू हमेशा की तरह सबसे आगे निकल गया। मिंटू उसके पीछे ही था। एक राउंड तो चुन्नू ने बड़ी फुर्ती से लगा लिया, लेकिन दूसरे राउंड में उसकी सांस फूलने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे हैं। धीरे धीरे मिंटू चुन्नू से आगे निकल गया और रेस खत्म होते होते तो सभी बच्चे आगे निकल गए।
ओह गॉड, अब तो चलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है मैं तो रेस भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। और हमारे स्कूल का रेसिंग चैंपियन है मिंटू। मुन्नी, तुमने सही कहा था, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। मैंने अपने घमंड के कारण प्रैक्टिस नहीं करी और हार गया। अब मैं कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करूंगा। तब तो अगली बार तुम पक्के से जीतोगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे हुनर को हमेशा निखारते रहना चाहिए और कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर मुझे एक बात बताइए कि इंडिया के किस एथलीट को हम द फ्लाइंग सिख कहते हैं? करेक्ट, मिल्खा सिंह जी। He is the only athlete to win gold at 400 meters at the Asian Games as well as the Commonwealth Games. मिल्खा सिंह जी के जीवन पर बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जिसमें मुख्य भूमिका में एक्टर फरहान अख्तर हैं। मिल्खा सिंह जी ने अपने जीवन काल में 4 ओलंपिक मेडल जीते, जिनमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर थे। इसके अलावा उन्होंने एशियन गेम्स में भी कुल 10 पदक हासिल किए। आज आपको एक और एथलीट से मिलवाते हैं, पीटी उषा, जिन्हें द क्वीन ऑफ ट्रैक भी कहा जाता है। उन्होंने एशियन गेम्स में टोटल 23 मेडल्स जीते, जिनमें से 14 गोल्ड मेडल्स हैं। हालांकि वो 1984 ओलंपिक में 400 मीटर्स हर्डल रेस में मेडल जीतते जीतते रह गई, लेकिन उनका जज्बा काबिले तारीफ था। उनके इसी जज्बे ने दूसरी और लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और अब टाइम है कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का। आइए इंद्रधनुष के पीछे के विज्ञान के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के बाद हमें आसमान में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश अपवर्तित होता है या मुड़ता है और हवा में पानी की बूंदों के द्वारा बिखरता है। जब प्रकाश पानी की बूंद में प्रवेश करता है तो यह अपवर्तित होता है और अपने विभिन्न रंगों में अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश के प्रत्येक रंग की वेवलेंथ थोड़ी अलग होती है और वह थोड़े अलग कोण पर झुकता है। इंद्रधनुष के रंग एक विशिष्ट क्रम में दिखाई देते हैं, जो बाहरी किनारे पर लाल रंग से शुरू होते हैं और आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग से समाप्त होते हैं। तो अगली बार आप जब आकाश में इंद्रधनुष देखेंगे तो आपको पता होगा कि यह कैसे बना है। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।